हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या स्कोप है। एमबीबीएस के बाद में ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स आ रहा है जिसके अंदर अभी जो साल आई है उनके अंदर काफ़ी इसमें रुझान आए हैं कि बच्चों में काफ़ी जो जिनका नीट क्लियर नहीं हो पा रहा है वो नर्सिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग भी एक सिक्योर फील्ड माना जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या स्कोप है, आप किस किस दिशा में जा सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग जो कि एक 4 साल का कोर्स है और वहीं एक नीट का जो कोर्स होता है वो 5.5 से 6 साल का एक कोर्स होता है। ठीक है, तो आपको 1.5 साल का एक पीरियड कम भी स्पेंड करते हो। एमबीबीएस अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है, बट जब नहीं हो पाता सिलेक्शन तो उसके बाद में अगर स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग चूज़ करता है तो उसको हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने एक अच्छा कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट किया है जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें गवर्नमेंट जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो देखो, प्रत्येक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी आपके आसपास जहाँ भी आप देखते हो, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सब जगह पे स्टाफ नर्स की पोस्ट होती है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जैसे कि आप मानो कि एम्स हॉस्पिटल्स हुए, ईएसआईसी हॉस्पिटल हुए, रेलवे के हुए, दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, राजस्थान गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, प्रत्येक गवर्नमेंट के अपने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट आती है और उसकी सैलरी भी कहीं ना कहीं अच्छी है। जॉब को देखते हुए लेवल 7 की जो पे मैट्रिक्स होती है उसके हिसाब से इसके अंदर सैलरी मिलती है। तो जैसे आप देख रहे हो, स्टाफ नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ नर्स जैसे कि जो नई पोस्ट आई है, सीएचओ की हुई, एनआरएचएम की हुई, इस टाइप की जो पोस्ट जो नई नई आई है, ये पोस्ट भी एक नई जो पोस्ट आ रही है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नर्सिंग के अंदर बढ़ रही है। दूसरा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, जैसे कि हमारी पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बात करी थी कि जो मिलिट्री के जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर गर्ल्स के लिए एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म निकले हैं। तो मिलिट्री के अंदर भी आपको नर्सिंग सेवाएं करने का मौका मिलता है। मिलिट्री की भी जो हॉस्पिटल्स होती हैं, जो उनके बटालियन होती हैं, उनके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उन सब के अंदर भी नर्सिंग के स्टाफ नर्स के फॉर्म्स आते हैं, रिक्रूटमेंट आती है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छी जॉब है। और जैसे हमने बात किया एम्स, ईएसआईसी, आरआरबी, ये सब, इनकी भी काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है। अब देखते हैं कि चलो, गवर्नमेंट की तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, कंपटीशन हाई होता है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, होम केयर नर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एज़ पर द टायर सिटी, टायर 1, टायर 2, टायर 3, जो सैलरी होती है वो डिफ्रेंशिएट करती है। जैसे कि आप रूरल एरिया में बात करोगे तो वहाँ क्या होता है कि आपको सैलरी कम मिलती है, लगभग आप मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है एक नर्सिंग स्टाफ की। और अगर यही आप जैसे कोई टायर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली हुई, जयपुर, गुड़गांव, बेंगलोर, इस टाइप की जो सिटीज़ होती हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ी सी अपग्रेडेड होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे फिर उसी तरीके का वर्कलोड होता है, उसी तरीके का आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। कॉरपोरेट हेल्थ केयर, नर्सिंग एजुकेटर बीएससी नर्सिंग करने के बाद में एज ए नर्सिंग ट्यूटर आप किसी भी कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हो। प्राइवेट सेक्टर हुआ या फिर अपने जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस होती हैं उनका भी नर्सिंग एजुकेटर का एक फॉर्म रिक्रूटमेंट आती है। होम केयर और मेडिकल टूरिज़्म की है, जैसे मैंने आपसे बात करी है, तो होम केयर सर्विसेज जो इंडिया के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है जियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, जिसके अंदर जो भी अनस्टेबल पेशेंट है, कोई एज्ड पर्सन है, उनकी केयर के लिए होम केयर नर्सेज का स्कोप आ रहा है। तो ये भी एक अच्छी, एज़ पर जितना आप वर्क करते हो उस हिसाब से आपको पे मिलता है, पे आउट मिलता है। ये तो हो गई कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लिया तो इसके बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्पेशलाइजेशन अचीव करूं, तो आप क्या कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद में एमएससी नर्सिंग होती है, जो कि आप एक रेपुटेटेड कॉलेजेस से कर सकते हो। जैसे कि अभी फ़िलहाल एम्स एमएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले हुए हैं।
और एक जो आरकॉन के निकले थे, अमृत कौर जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर भी एमएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले थे। तो ये सब क्या होता है कि ये आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कर लिए, पीडियाट्रिक्स के अंदर कर लिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ये सब वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप नर्सिंग के दौरान पढ़ते हैं। उसके बाद में आप एमबीए भी कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के बाद, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो कि काफ़ी अच्छा एक हाई पे का स्पेशलाइजेशन कोर्स है जिसके अंदर आप किसी भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभालते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या फिर आप गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसे कई रिक्रूटमेंट्स आती हैं जिसके अंदर एमबीए की डिमांड होती है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोप है आपके लिए। और जो बाकी अदर सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जैसे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का, एडवांस केयर सपोर्ट, क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू स्पेशलिस्ट, तो इस टाइप की भी आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज करके अपने आप को यूनिक कर सकते हो और आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे जा सकते हो। तो हायर स्टडीज़ का आप हो सकता है आप अब्रॉड जाके भी इसमें मास्टर्स करोगे तो आपको उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, जो बात करी हमने अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ कि कोई बंदा ये है कि उसने बीएससी नर्सिंग इंडिया से कर ली, अब वो इंडिया की जो पे आउट है उसको देखते हुए थोड़ा सा ऐसे है कि मेरे को और अच्छी सैलरी चाहिए। तो अच्छी सैलरी आपको अगर लेनी है तो आपको एब्रॉड की तरफ देखना चाहिए। एब्रॉड के लिए आपको एनक्लेक्स एग्ज़ाम हुआ, एनक्लेक्स आरएन का जो एग्ज़ाम होता है, ये जो अदर हार्ड एग्ज़ाम, एमओएच एग्ज़ाम, डीएच एग्ज़ाम्स, इन सबको क्वालिफाई करके अलग अलग जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें अलग अलग डिमांड होती है कि जैसे किसी कंट्री को एनक्लेक्स की पासिंग स्टूडेंट्स चाहिए, किसी को अलग अलग होता है। तो उस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं। उसके बाद में आप एक रजिस्टर्ड नर्स हो जाते हो इंटरनेशनली, ठीक है। तो इनकी जॉब जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, इनके अंदर काफ़ी अच्छी सैलरीज़ है। लगभग आप मान लीजिए 2.5 लाख से स्टार्ट होके काफ़ी ऊपर तक जाती है। वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी है और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी है एब्रॉड के अंदर। तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हो। बट वही बात है, कंपटीशन को आपको देख के ही अपनी तैयारी करनी होती है। आप अगर एनक्लेक्स आरएन की तैयारी करते हो तो उसी तरीके की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर आगे हम बात करते हैं कि इसमें टीचिंग में क्या स्कोप है, टीचिंग एंड रिसर्च रोल्स में। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट होता है वो एज ए लेक्चरर, एज ए ट्यूटर नर्सिंग कॉलेजेस में पढ़ा सकता है। रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी कर सकता है, जैसे एमएससी नर्सिंग के अंदर करने के बाद में वो एज ए रिसर्च असिस्टेंट भी लग सकते हैं। और पीएचडी नर्सिंग जो कि बहुत अच्छा है कि आप पीएचडी नर्सिंग कर लेंगे तो आप एज एक डॉक्टर की भी उपाधि ले लेंगे, पीएचडी वाले डॉक्टर, डॉक्टरेट। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इससे आपकी एजुकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू भी बढ़ती है, आपकी उसी तरीके का आपको पे आउट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि आजकल हर युवा सोचता है कि मैं खुद का बॉस खुद बनूं, तो आप इस बीएससी नर्सिंग करके क्या कर सकते हो। तो देखो इसमें जो आजकल प्रचलित है, जो बात करी हमने स्टार्ट होम नर्सिंग सर्विसेज कि होम नर्सिंग केयर की जो आजकल चल रहा है ये काफ़ी प्रचलित है। तो आप इस तरीके का भी एक सर्विसेज आप शुरू कर सकते हो, अपने सेल्फ बेसिस पे कर लो। अभी आप अकेले हैं तो आप अकेले वो सर्विस प्रोवाइड करो, बाद में अगर आपके पास और टीम होती है तो आप एक ग्रुप के तौर पे काम करो। ओपन ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक आप जैसे कि कोई स्पेशल कोर्स कर रखा आपने तो आप गवर्नमेंट से मान्यता लेके अपना एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। हेल्थ कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, आपके नॉलेज के बेसिस पे आप लोगों को सही गाइड कर सकते हैं। देखो नर्सिंग जो होता है वो मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर सकता है, बट हेल्थ कंसल्टेंसी, हेल्थ एजुकेशन तो वो प्रोवाइड कर सकता है। तो आप ऐसे ही हेल्थ कंसल्टेंसी करो, हेल्थ एजुकेशन, सही गाइड करो पेशेंट को कि उसके किस तरफ कैसे उसको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप है बीएससी नर्सिंग के अंदर। सैलरी एक्सपेक्टेशन, सैलरी की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर तो देखो जैसे मैंने बात करी 20 से 35 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी आप मान सकते हो इंडिया के अंदर। बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यही सैलरी डबल से भी ऊपर हो जाती है, लगभग 80,000, 60,000, 80,000, लाख, ऐसे मतलब जैसी आप सिटी के हिसाब से आपको जैसे मिलता है। एम्स लेते हो तो एम्स की सैलरी उस हिसाब से है। और वहीं आप अगर अब्रॉड में जाते हो तो 2 से 5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी आपको मिलती है, पर आपको उसी तरीके से ही तैयारी करनी होगी।
चैलेंजेस क्या हैं? देखो, नर्सिंग जॉब जो है इसमें कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों से थोड़ा सा चैलेंजेस तो आएंगे। जैसे कि वर्कलोड होता है, हो सकता है किसी टाइम आपके हॉस्पिटल में ज़्यादा वर्कलोड हो। जैसे अभी पैंडेमिक वो आया था, अपने कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, उस दौरान कितना वर्कलोड था। शिफ्ट्स की दिक्कत होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट। तो इस तरीके से आपको खुद को एडजस्ट करना होता है। जैसा आपने कैरियर चूज़ करा उसके हिसाब से आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ता है। फ्यूचर के अंदर बहुत डिमांड होने जा रही है बीएससी नर्सिंग की, नर्सिंग स्टूडेंट की। टेलीमेडिसिन, यानी कि कोई भी पेशेंट है वो किसी भी कोने में बैठा है इंडिया के में, पर वो कंसल्ट करना चाहता है, तो टेलीमेडिसिन उसका एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है। तो उसमें भी आप एक स्कोप है, ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की ही बात है, ठीक है। रूरल एरिया के अंदर भी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम कहीं ना कहीं अभी भी रूरल एरिया के अंदर कमज़ोर है, वीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो NRHM के थ्रू जो रूरल एरिया है उनके अंदर इन नर्सिंग की जो सेवाएं हैं इनको मजबूत करने के लिए कई अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालेगा। एट द एंड यही बात है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में बहुत अच्छा, बहुत बड़ा स्कोप है। क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल दोनों ऑप्शन है। जैसे कि आप नर्सिंग का भी काम कर सकते हो, एज ए ट्यूटर भी वर्क कर सकते हो, और एक रिस्पेक्टेबल कैरियर है, अच्छा इज्जतदार कैरियर है। आप अच्छी मेहनत से तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। आप अगर बीएससी नर्सिंग फ़िलहाल रनिंग में है तो आप अपनी नर्सिंग को और अच्छा नॉलेज गेन करें, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो, एडवांस बनाओ। तो आप बीएससी नर्सिंग में भी कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहीं अगर नीट में नहीं हुआ तो यार हम कहीं किसी गलत पाथ पे हो। नहीं, आप बहुत अच्छे कोर्स को सिलेक्ट किए हैं, और ये मैं अपने खुद के 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपसे कह रहा हूँ कि आप एक दिन खुद प्राउड फील करोगे जब आप किसी पेशेंट का केयर करोगे।